जून 2026 का एग्ज़ाम जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से सवाल नहीं आने वाले हैं बिल्कुल भी, वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें आप अंत तक, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो चंद सवाल हैं इनको हमको क्या करना है, इनको हमको कम्प्लीटली डिस्कार्ड करना है और इन सवालों का आपकी प्रिपरेशन से आज जो आप करने वाले हो उससे कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको प्रत्येक यूनिट के अंदर क्या करना है, प्रत्येक यूनिट के अंदर आपको इसी प्रकार से आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार से कौन से सवाल जो है ये कभी नहीं आने वाले हैं और इनका जो रेलेवेंस है आपकी प्रिपरेशन में वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे कि एक हो गया आपका रॉबर्ट एचली वाला। ठीक है, वो जो सवाल है आपका कभी नहीं आएगा। एक हो गया आपका यहाँ पर मटाराजो वाला सवाल, वो सवाल भी देखिए आपका कभी नहीं आएगा। तो अगर आप इस प्रकार के सवालों को प्रिपेयर करते हैं तो आप केवल क्या कर रहे हैं, आप केवल अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, टाइम आप अपना उसके अंदर वेस्ट कर रहे हैं और आपके जून 26 एग्ज़ाम के अंदर इसके आने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, केवल कितना परसेंट चांस है पता है आपको, 99.9% ये जो सवाल है आपके नहीं आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर 0.1% जो है इतना हमको लिबर्टी दे दीजिए। ठीक है, और अगर सवाल आएगा भी तो एग्जैक्ट रिपीट होने की संभावना उसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उस सवाल के बारे में पढ़ना नहीं है, ये भूल आप ना करें। पढ़ना नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आपको उस सवाल के बारे में पढ़ना है, उसको आपका कंसेप्ट जो है समझना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अगर वैसे का वैसे ही रिपीट होता है आपके एग्ज़ाम के अंदर तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको जैसा आया हुआ है वैसे का वैसे ही वहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, ये मत बोलिएगा, ये जो 0.1% चांस बोला हुआ है यहाँ पर, ये उसी बात के लिए है कि वही सवाल उठाकर अगर डाल देंगे तो आप क्या करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हम आपको बोलते हैं जीन पियागेट रट्टा मार के घोट के पी जाना है, सिगमंड फ्रॉइड रट्टा मार के घोट के पी जाना है, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक रट्टा मार के घोट के पी जाना है, टाइप 1 टाइप 2 रट्टा मार के घोट के पी जाना है। जैसे इन सवालों को प्रिपेयर करना है वैसे आपने इन सवालों को प्रिपेयर नहीं करना है, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपेयर आपको यहाँ पर सारा का सारा करना है। ठीक है, ये उसी प्रकार की एनालॉजी हो जाएगी कि अगर आप घर पे अकेले हो, ठीक है, अगर आप घर पे अकेले हो तो ज़रूरी नहीं है आपको इंडियन खाना, चाइनीज़ खाना, कॉन्टिनेंटल और सब हाई फाई खाना आपको बनाते बने, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे आप रूखी सूखी रोटी बना सकें, आप यहाँ पर जो है राइस, दाल, चावल, अन्नम जो भी आपका है उसको यहाँ पर आप बना सकें, इतनी बस रिक्वायरमेंट होती है आपकी इन सवालों की। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपके यूनिट नंबर 7 का सवाल। यूनिट 7 में आप जो सवाल देख रहे हैं, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अब ये सवाल कब आया हुआ है उस सेशन को देखिए, यहाँ पर वो आया हुआ है आपका यहाँ पर दिसंबर 2019 में। ठीक है, दिसंबर 2019 के बाद आप देखिए यहाँ पर ये सवाल आपको कभी नहीं आया है और ना ही आपको ये आएगा। ठीक है, अकरेंस ऑफ लॉस, सेल्फ जस्टिफिकेशन, स्ट्रेंथनिंग बाय एक्सटर्नल फैक्टर, रेशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉजिटिव आउटकम, यानी कि जो भी आप यहाँ पर सवाल प्रिपेयर कर रहे हो पिछले 13 साल के, यानी कि आपके जो है 2019 से जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर ये एक ऐसा सवाल है, इसको आप आंख बंद करके नहीं पढ़कर भी जाओगे तो आप गारंटीड पास कर जाओगे। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, ये सवाल की संभावना कितनी है आपके आने की, 0.1% है। ठीक है, 0.1% है, 1% भी नहीं बोल रहे हैं, 0.1 बोल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अकरेंस ऑफ लॉस, सेल्फ जस्टिफिकेशन, स्ट्रेंथनिंग बाय एक्सटर्नल फैक्टर या फिर आपका रेशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉजिटिव आउटकम, ये जो आपका एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट है कहाँ से है, यूनिट नंबर 7 में। इसको आपने पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें आपने टाइम ज़ाया नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे का ऐसे सवाल आता है तो आप क्या आंसर मार्क करोगे, आप यहाँ पर नीचे आके आंसर की में चेक कर लो, ये आपका सेकंड हो जाएगा, नीचे से तीसरा है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 इसका आंसर आपका जो सेकंड वाला है वो आपका यहाँ आंसर रहने वाला है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो इसका आंसर रहेगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये वाला जो सवाल है आपका एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, ये आपका कंप्लीटली डिस्कार्डेड सवाल है। ठीक है, कंप्लीटली आपका डिस्कार्डेड सवाल है। इसका इंपॉर्टेंट रेशियो जो आपका है वो क्या है, बहुत ही कम होने वाला है। ठीक है, बहुत ही कम रहेगा, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ये तो हुआ केवल पहला सवाल आपके यूनिट नंबर 7 से। ऐसे ही कई सारे सवाल, 100-200 सवाल जो आप पढ़ोगे करोगे
तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि अच्छा ये सवाल आपको कभी नहीं आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर आपका पेपर नंबर फर्स्ट में, ये आ जाइए पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर, ये आपका सवाल है यहाँ पर, द 3 साइकोलॉजिस्ट हु इलस्ट्रेटेड। आप इसको छोड़ के चले जाओ कंप्लीटली छोड़ जाओ, भूल जाओ क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, इन सवालों को पढ़ना नहीं है आपने, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, हु इलस्ट्रेटेड द डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेस टू फंक्शनल साइकोलॉजी एट कोलंबिया वेयर। ठीक है, ये सवाल को आपने कभी नहीं पढ़ना है, ये आपका कभी नहीं आएगा। और आप देख लीजिए, आप एग्जाम दे रहे हो, कितनी बार आपका हो गया आप काउंट कर लो, आपने कभी भी इन लोगों का नाम सुना होगा। E.L. थॉर्नडाइक तो बार बार रिपीट होते हैं, जेम्स कटेल भी होते हैं यहाँ पर रिपीट, लेकिन सवाल का संबंध आपका ये जो है, इससे संबंधित ना तो कोई डायरेक्ट PYQ आपको आएगा, ना ही आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट PYQ आएगा। तो इसको भी आप आंख बंद करके आप इसको जो है छोड़ जाओ। प्रैक्टिस इसकी जो करनी है केवल इतनी करनी है कि भैया इस सवाल का आंसर ये होता है, बस, और कुछ नहीं आपको करना है। ठीक है, पूरा दिमाग एनर्जी कहाँ लगानी है आपने, रिसर्च मेथड्स के अंदर, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर। आपका जो है एक और बच गया आपका, जो अभी बताया आपको जीन पियागेट, वो सब थेरेपीज कितने प्रकार की है, वहाँ खूब सारा पढ़ना है आपको। लेकिन ये सवाल कंप्लीटली डिस्कार्डेड सवाल है, कंप्लीटली बेकार सवाल है। ये था आपका सवाल नंबर 2। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर सवाल नंबर 3 के अंदर। आप कहाँ पर आ चुके हैं, आप अभी आ चुके हैं यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 10 के अंदर। ठीक है, यूनिट नंबर 10 का इमर्जिंग एरियाज, यानी कि अभी आपने कहाँ कहाँ से सवाल देख लिया है। अब देखिए, वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट है, और आपको इस वीडियो के अंदर वो सवाल आपको देखने नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर देखा आपने यूनिट नंबर 10, यानी कि यूनिट नंबर 1 देख लिया आपने, यूनिट नंबर 7 देख लिया आपने, और यूनिट नंबर 10 भी यहाँ पर आप देख रहे हो। ये जो 3 सवाल है, आप आग बंद करके, हम पे अगर आपको विश्वास भरोसा है तो इसको छोड़ के चले जाओ कंप्लीटली। इससे सवाल आपका नहीं आने वाला है, और ना ही आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चाहते तो हम हमारी मर्जी से, ठीक है, आप लोग इतना विश्वास करते हैं, बोल सकते थे ये सवाल भी, लेकिन नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्लास फीलिंग बनना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बनना चाहिए, ये आपका ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनना चाहिए। A to Z, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, सब आपको बनना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप आते हो इस सवाल के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडिवर्स टू रिवैल्यू द यूनिक क्वालिटीज एसोसिएटेड विद वुमेनहुड एंड फेमिनिटी, ये सवाल जो है ये आपका केवल 0.1% आने के चांसेस हैं। इसको आप नहीं पढ़कर जाओगे, केवल आप इस PYQ से आप इतना भी लर्न कर लोगे कि अच्छा इसके अंदर आंसर की क्या दी हुई है आपको, इसके अंदर जो आंसर की है आपकी, सेकंड दिया है, सेकंड वाले का क्या आंसर है उसको आप चेक कर लो। फर्स्ट बोल रहे हैं, सेकंड बोल रहे हैं, जो भी यहाँ पर बोल रहे हैं उसको आप उतने का उतना ही एनकोड कर लो और आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके अलावा इस सवाल के अंदर आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि जो भी उन 3 सवालों के अंदर जो अभी आपने देखा, एक ये सवाल, एक इसके पहले वाला यूनिट नंबर 7 का और यूनिट नंबर 1 का, जो भी आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे इन 3 सवालों के अंदर, तो आप गारंटीड आपके पास होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, आप पास कर जाओगे, लक फैक्टर है यहाँ पर, लेकिन संभावना उसकी जो है बहुत कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक सुबह शाम आपको पढ़ना है, जीन पियाजे की थ्योरी सुबह शाम पढ़नी है, व्यगोत्स्की का सुबह शाम पढ़ना है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आपको डेली पढ़ना है, इनका आपने डेली अभ्यास करना है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। लेकिन ये सवाल जो हैं आपके कंप्लीटली डिस्कार्डेड सवाल हैं, इनको आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप गारंटीड पास करोगे। ठीक है, 3 सवाल, ये 6 नंबर आप छोड़ के चले जाओ ऐसे का ऐसे ही, इससे सवाल आने की संभावना बहुत कम है, कुछ नहीं आने वाला है आपका। ठीक है, अच्छा, जो लोगों को पता नहीं है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से आपके सामने यूनिट वाइज PYQs रहे, यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, पेमेंट करके आप जो है सभी यूनिट वाइज ई-बुक का सेट प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आप जून 2019 से दिसंबर 2025 तक जो आपका रीसेंट अपडेटेड सेशन है, वहाँ तक आपको सभी यूनिट वाइज PYQs आपको एक ही जगह मिल जाते हैं, उनकी ऑफिशियल आंसर की के साथ में, ताकि आप भी इसी प्रकार से बार बार उन्हीं सवालों को प्रैक्टिस करें और एग्जाम को आप फटाक से यहाँ पर क्रैक करें। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये आपका है ओल्ड फैशन रेसिज्म के ऊपर। ठीक है, ये सवाल भी आपका कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, इसकी जो संभावना है वो भी कितनी है, 0.1% है। लेकिन हाँ, इसका क्या आंसर है वो आपको बनना चाहिए, क्योंकि यही का यही सवाल आपको रिपीट हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस में यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ओल्ड फैशन रेसिज्म के बारे में ये चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, उतना आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा ओल्ड फैशन, नया फैशन, पुराना फैशन, अभी का फैशन, कंटेम्प्रेरी फैशन,
इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये सवाल आपका केवल टाइम ज़ाया करेगा। लेकिन ये सवाल देखिए पॉवर्टी गैप वाला, ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पॉवर्टी, एब्सोल्यूट, 4 प्रकार की, गरीबी कितने प्रकार की होती है, सारा कुछ आपको दिया हुआ है PYQ में। ये देखिए सवाल आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, ये सवाल को देखिए, इस सवाल का जो आंसर है आपको लग सकता है कि हाँ हमने इसको सही मार्क किया है, सही किया है इसको हमने यहाँ पर, क्योंकि आपको आपकी जो किताबें हैं, जो भी आप कर रहे हो, अगर आपके पास साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक नहीं है, जाकर किसी भी किताब में आप देख लेना, जो भी आप कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है, आपको इसका आंसर 1, 2, 3, 4 कहीं कुछ भी मिल सकता है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इस PYQ ई बुक में आते हो, आपको क्या मिलती है, आपको मिलती है क्लैरिटी, और वो क्या बोल रही है वहाँ पर, नो आंसर इज करेक्ट, ठीक है, इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। कौन से वाले सवाल का, आपके कैंसर वाले सवाल का। तो जो भी किताब आपके पास है जाकर उसको उठा लो, खंगाल लो, देख लो, ये सवाल कब का है आपका, ये सवाल है आपका 2020 का, ठीक है, 2020 का सवाल है, जाकर देख लो आपके कैंसर वाले सवाल के लिए क्या आंसर दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा क्लैरिटी, सही चीज़ें कहाँ मिलती हैं और कहाँ पर आपको केवल आपको 200, 400, 500 रुपए की जो भी आपकी आती है, पता नहीं कितने की आती है, उसके लिए आपको क्या खिलवाड़ किया जाता है आपके कैरियर, आपकी प्रिपरेशन के साथ, उसको यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, इसको आप ध्यान रखें। और अगर आपको आपकी किताब में गलत मिलता है, ठीक है, गलत मिलता है, तत्काल प्रभाव से इसको ऑर्डर कर लो और इससे पढ़ाई करो, आपकी तैयारी एक अलग ही लेवल पर जाती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये तो केवल एक एग्जांपल है, ऐसा आपका दूसरे जगह भी आपको देखने मिल सकता है, अलग अलग यूनिट्स के अंदर भी, ठीक है। ये तो यहाँ पर सामने आ गया तो बता दिया आपको, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगर आप चाहते हो अच्छे से ऑथेंटिक ऑफिशियल चीज़ें आपको मिले तो आप इस ई बुक को ज़रूर लें, बाकी आपकी मर्जी, जो आपने करना है उसको, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को करना है एग्जाम पास, वो तो ऑलरेडी ले रहे हैं, कर रहे हैं और प्रैक्टिस करेंगे इससे, तो आपको जो है इससे अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, और जो है आपका सवाल तो यहाँ यूनिट नंबर 10 कवर कर लिया है, बाकी तो सभी सवाल इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखें हमने 3 सवाल, जो आप देख लो, आपको जून 26 के अंदर, दिसंबर 26 के अंदर आपको गारंटीड आपको ये सवाल देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप ये तो देखते हो ये सवाल आएगा, लेकिन आपने आज यहाँ पर देखा, सीखा कि अच्छा ये सवाल आपको कभी प्रैक्टिस नहीं करना है, कभी इसको आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है, ठीक है। जीन पियागेट के ऊपर आप 10 बार सवाल लगाइए, हम बोलेंगे 10 बार नहीं, 100 बार, 50 बार लगाइए सवाल, लेकिन इस सवाल का आंसर सी होता है। सी के स्टेप्स कौन कौन से हैं, इसका बी होता है, इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, उतना आपने ध्यान रखना है। बाकी उसके अलावा आपको एक भी चीज़ इसके अंदर ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये जो 3 सवाल हैं, ये कहाँ से थे, आपकी यूनिट नंबर 1 से थे, यूनिट नंबर 7 में थे और यूनिट नंबर 10 में थे। इसी प्रकार से आपकी यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक और भी कई सारे सवाल हैं ऐसे, जो आपको कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं मतलब कभी नहीं आएंगे, उनको आप यहाँ पर ध्यान रखें। उसकी जो रिलेवेंस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी जो है, जो आपको बताया था रुकने के लिए आपको, इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में, जहाँ पर आप एक भी चीज़, एक भी सवाल नहीं छोड़कर जाएंगे, ठीक है। कौन सी है इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ध्यान रखिए उसको। पहली है आपकी यूनिट नंबर 2, फिर है आपकी यूनिट नंबर 3, फिर है आपकी यूनिट नंबर 9, फिर है आपकी यहाँ पर यूनिट नंबर 4 और फिर है यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 5। आप ध्यान से सुनिएगा आप क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो आपको मिलता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं, वो मिलेगा आपको पहला यूनिट नंबर 2 से, दूसरा आपको मिलेगा यूनिट नंबर 9 से, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस बार कितने आए थे, 19 सवाल, यहाँ से आपके 10-12 सवाल अप्रॉक्सीमेटली मिला लीजिए, आपके 30-35 सवाल ऑन एन एवरेज आपको हर सेशन के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सवाल आपको कहाँ देखने मिलेंगे, मैक्सिमम सवाल देखने मिलेंगे आपको इन 2 यूनिट्स के अंदर, ठीक है। यूनिट नंबर 2 आपकी रिसर्च मेथड्स, शोध मनोविज्ञान जो है आपका वो वाला, और आपकी विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, वहाँ से आपको जो है सबसे ज़्यादा सवाल देखने मिलेंगे इस बार भी। अगर कोई बहुत ही बड़ा मेजर तख्ता पलट नहीं हो गया, उस सिनेरियो की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी आपका जो है मैक्सिमम सवाल आपको इस बार भी कहाँ से देखने मिलेंगे, इन 2 यूनिट से ही आपको देखने मिलेंगे। तो ये 2 यूनिट है आपकी कैसी होनी चाहिए, ये आपकी बहुत ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए। अगर आपको तगड़ी मतलब नहीं पता है, इसका मतलब ये आपकी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। दीज 2 यूनिट्स शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू। ये आपके लिए जो है सबसे खतरनाक आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, एकदम चीर फाड़ करके जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 9 के अंदर। काफ़ी सारे हमने PYQ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री में लिए हुए हैं, उनको जाकर देखिए
लॉजिक समझिए, टॉपिक वाइज करिए वहाँ पर, और आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ध्यान देना है आपको। अब हम बात करेंगे रीसेंट ट्रेंड में। रीसेंट ट्रेंड में आपकी जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो है आपकी यूनिट नंबर 3, 4 और 5। इसके बाद मैक्सिमम सवाल जो आपको मिलते हैं, इसके बाद जो अगला नंबर आता है सेकेंड पॉइंट पर, वो आपकी ये 3 यूनिट है, 3, 4 और 5। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ करनी है आपको करनी है इन यूनिट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ से जो सवाल आएगा वही डिसाइड करेगा कि आप कट ऑफ के ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपकी लर्निंग मेमोरी, यहाँ पर आपकी बायोसाइकोलॉजी और यहाँ पर आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, वो सब चीज़ें यहाँ पर आती है, तो उनको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड देन उसी के साथ साथ जैसे आपको अभी क्लैरिटी मिली है कि क्या हमको फोकस करना है, कौन सी यूनिट्स पे जो है हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो आपको मालूम पड़ गया है। 2 और 9, 29 नंबर सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका यहाँ पर 3, 4, 5, फिर उसके बाद में आप जो भी करो एक्सेट्रा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ किसके साथ इसको एसोसिएट करना है, इसको जोड़ना है, वो जोड़ना है आपने इसको PYQs के साथ में। एंड अगर आप ये PYQs यूनिट वाइज करते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। आपको एक ही जगह पे सारे सवाल जो हैं आपको मिल जाते हैं, आपको यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ता, सारे पेपर आपको मिलते हैं। इसका देखिए 2 जगह फ़ायदा होता है। एक तो आपको पूरा पेपर मिल जाता है कंप्लीट, इसके अंदर आपका हिडन पेपर भी इंक्लूड है। ठीक है, इसके अंदर आपका जो है जो पेपर आपको एक्सक्लूसिवली मिलता है इसी ई बुक के अंदर, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर है यूनिट वाइज कंपाइलेशन मिल जाता है। इसका मतलब कौन सी यूनिट से कितने सवाल आए हैं, कौन से सेशन में कितने सवाल आए हैं, वो भी आपको इसके अंदर करने मिलता है। इन शॉर्ट ये आपको हेल्प करता है चीज़ों को और जल्दी समझने में और जल्दी उसको वहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप जो है नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करता है आपको नंबर इंप्रूव करने में, और नंबर इंप्रूव होंगे तो बट ऑब्वियस ही बात है आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जल्दी मिलेगा और आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कोई भी एफर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये थी आपके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स। उसी के साथ साथ हमने देखे यहाँ पर 3 ऐसे सवाल जो बहुत ही बेकार, बहुत ही वाहियात, बहुत ही निम्न कोटि के और बहुत ही इररिलेवेंट हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में और आपके इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो रिलेवेंट है वो क्या है, वो है आपकी यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 9 एंड देन उसी के साथ साथ यूनिट वाइज PYQs। इसी के साथ धन्यवाद।